छत्तीसगढ़ सरकार ने 2026 का शासकीय कैलेंडर लॉन्च, थीम महतारी गौरव वर्ष। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने सुना मन की बात का अंतिम एपिसोड, पीएम ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं को दिया संदेश। शर्मा ने आईपीएस प्रखर पांडे को दी श्रद्धांजलि, कर्तव्य निष्ठा सेवा को किया याद, परिवार को हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी गौरव वर्ष थीम पर आधारित 2026 का नया शासकीय कैलेंडर लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कैलेंडर का विमोचन किया। कैलेंडर में महिलाओं के सम्मान और राज्य की प्रमुख योजनाओं को प्रमुखता से दर्शाया गया है। मुख्य पृष्ठ पर 5 शक्तिपीठों सहित राज्य की सांस्कृतिक धरोहर की झलक दिखाई गई है। सरकार ने बताया कि यह कैलेंडर सशक्त और समृद्ध छत्तीसगढ़ के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। बाबा गुरु घासीदास की जयंती के अवसर पर प्रदेश स्तरीय पंथी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। आयोजन का उद्देश्य बाबा गुरु घासीदास के विचारों और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता के बाद सहभागी जशपुर में आयोजित सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। पंथी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन है, प्रदेश स्तर का आयोजन है और ये हर साल होता है। तो उसमें जा रहे हैं। ये बाबा गुरु घासीदास की जयंती के उपलक्ष्य में ये पंथी नृत्य प्रतियोगिता होता है और उसके बाद जसपुर में कार्यक्रम है, पेंशनर संघ उनका सम्मेलन है वहां पर, तो उसमें भाग लेंगे। नवा रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने अटल नगर स्थित अपने निवास कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 2025 का अंतिम एपिसोड सुना। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री के साथ भाजपा कार्यकर्ता और आमजन भी मौजूद थे। कार्यक्रम के इस प्रेरणादायी एपिसोड में प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस पर संदेश, स्टार्टअप, कृषि विकास और एंटीबायोटिक दुरुपयोग को लेकर महत्वपूर्ण चेतावनियां दी। पीएम मोदी की मन की बात पर उप मुख्यमंत्री अरुण साहू की सराहना। रायपुर से खबर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को अत्यंत प्रेरणादायी बताया। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को मिले सकारात्मक संदेशों की उन्होंने खूब तारीफ की। आज का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात अत्यंत प्रेरणादायी और उत्साहवर्धक, जानकारीवर्धक रहा है। 2025 का ये अंतिम एपिसोड देश और दुनिया की अद्भुत, अनोखी और प्रेरणादायी जानकारी हम सबके सामने प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत की और जिस प्रकार से आज पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में लोगों को प्रतीक्षा रहती है प्रधानमंत्री जी के मन की बात की, तो आज का भी एपिसोड प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने विकसित भारत जी राम जी योजना को लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रभावी बताते हुए इसकी तारीफ की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना ग्रामीणों को 125 दिनों का रोजगार प्रदान करेगी, जो मनरेगा से बेहतर साबित होगी। उन्होंने बताया कि योजना ग्रामीण विकास, अवसंरचना निर्माण और जलवायु अनुकूलता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जब भी कोई रिफॉर्म होता है, जनहित और राष्ट्रहित में बड़ा निर्णय होता है, कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है। वीबी जी राम जी योजना जो भारत सरकार लेकर आई है, 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलने वाला है, पारदर्शी होने वाला है
और लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी और कारगर ये योजना है। कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन ये जनहित में है और राष्ट्र हित में है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सनातन विरोधी करार देते हुए कहा कि पार्टी का यह चेहरा इतिहास में हमेशा उजागर होता रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज घोषित रूप से सनातन विरोधी हो चुकी है। जिस तरह से बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को लोग सुनने आ रहे हैं, उनके प्रति लोगों में जो सम्मान, आदर और आस्था का दर्शन हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को घबराहट हो रही है। कांग्रेस पार्टी डर गई है और डर और घबराहट में इस प्रकार की बात करती है और कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा बार बार उजागर होता है, अभी भी उजागर हुआ है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने 2009 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी स्वर्गीय प्रखर पांडे के निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। मैग्नेटो मॉल तोड़फोड़ मामले में दर्ज एफआईआर के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं की सामूहिक गिरफ्तारी की मांग को लेकर तेलीबांधा थाने के सामने सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर सेंट्रल जेल भेजा गया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। वहीं कार्रवाई के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजीव भवन में अपने 141वें स्थापना दिवस पर ध्वजारोहण और संगोष्ठी का आयोजन किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम के लेकर आधुनिक भारत निर्माण तक के योगदान पर प्रकाश डाला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस जनमानस का आईना बनी, जबकि सावरकर और जिन्ना जैसे राष्ट्रवाद के सिद्धांतकार विभाजन के जिम्मेदार थे। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया और स्थापना दिवस की गरिमा को बनाए रखने पर जोर दिया। देखिए, तमनार का घटना ये सरकार की उदासीनता, शासन और प्रशासन की जानबूझकर वहां के ग्रामीण, वहां के आदिवासियों के खिलाफ में उनकी आंदोलन को कुचलने का बड़ा षड्यंत्र है। पिछले 5 तारीख से तमनार में गारे पेलमा सेक्टर 1 के जन सुनवाई को निरस्त करने और चोरी चुपके की गई जन सुनवाई के विरोध में उसको निरस्तीकरण को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस शासन और प्रशासन की जबरदस्ती वहां के करीबन 30 से 40 ग्रामीणों को उठाकर थाने ले जाना, उनको गिरफ्तारी करना, डराना धमकाना, उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, कहीं न कहीं ग्रामीणों में आक्रोश हुआ और ये हिंसक घटना का रूप लिया। और इस घटना का जिम्मेदार है तो शासन प्रशासन है और इस घटना का जिम्मेदार वहां के स्थानीय कलेक्टर, वहां के स्थानीय पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार है। वो इसलिए क्योंकि इतने दिन से आंदोलन चल रहा था। डीएड साथियों के आमरण अनशन में शामिल 6 प्रदर्शनकारियों की तबीयत नाजुक बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और कहा कि सरकार को आम जनता की परवाह नहीं
चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने बीजेपी नेताओं और समर्थकों से इस मुद्दे पर बोलने और वीडियो शेयर करने की अपील भी की। स्थिति को देखते हुए संबंधित विभाग और प्रशासन निगरानी में जुटा हुआ है। कब सुनेगी सरकार? कब क्या हम मर जाएंगे तब सुनेगी? स्थिति बेहद खराब है। बहुत सारे लोग देखिए तमनार में कोल उत्खनन की जनसुनवाई के विरोध में ग्रामीण और आदिवासी आंदोलन पर उतरे हैं। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इसे सरकार की प्रशासनिक विफलता बताया। ग्रामीणों की आवाज अनसुनी रहने से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई जारी रही तो ऐसे टकराव बढ़ सकते हैं। तमनार में कोल उत्खनन के लिए जो जन सुनवाई हुई थी उसको रद्द करने के लिए 14 गांव से अधिक के ग्रामीण और वहां के रहने वाले आदिवासी इस जन सुनवाई का विरोध कर रहे थे, उसको रद्द करने की मांग कर रहे थे। आज आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक स्थिति थी और यह सरकार की लापरवाही अकर्मण्यता का परिणाम है। ग्रामवासी पिछले एक पखवाड़े से अधिक समय से आंदोलनरत थे। सरकार उस मामले में ध्यान क्यों नहीं दे रही थी? सरकार लगातार उद्योगपतियों के पक्ष में ग्रामीणों की आवाज को अनसुना कर रही है। यही स्थिति अमेरा में उत्पन्न हुई, सरगुजा में, यही स्थिति खैरागढ़ में उत्पन्न हुई, छुई खदान में, और तमनार में भी वही स्थिति उत्पन्न हुई कि पुलिस और गांव वालों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई और अंततः उसका खामियाजा गांव वालों को भुगतना पड़ा। बड़ी संख्या में हर जगह गांव वालों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। गलती सरकार की, उद्योगपतियों की पैरोकार सरकार है और दमनात्मक कार्रवाई गांव वालों के ऊपर की गई। अब कहीं न कहीं जब गांव वालों के ऊपर में दमनात्मक कार्रवाई की गई तो टकराव की दुर्भाग्यजनक स्थिति पैदा हो रही है और तो यह सरकार की पूरी तरीके से प्रशासन। रायपुर पुलिस के ऑपरेशन निश्चय में थाना टिकारापारा क्षेत्र के कमल विहार सेक्टर 4 शिव मंदिर के पास चिट्टा सप्लायर मनीष रोचलानी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 18 ग्राम हेरोइन बरामद की है। कलेक्टर कार्यालय में अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विशेषज्ञ पैनल में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह, जिला पंचायत सीईओ, रेलवे सीनियर डीसीएम, आईएएस और आईपीएस अधिकारी शामिल रहे। हर अभ्यर्थी का 45 से 50 मिनट तक मूल्यांकन कर व्यवहारिक सुझाव दिए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और प्रस्तुति कौशल को निखारना है। I am Sanjay Neheria. I come from Tumgaon, Mahasamund. This year, that is Civil Services 2025, I am appearing for interview. And for that, I have actually appeared for a mock interview here in district Raipur. And under Project Anubhav, which has been very fruitful, I interacted with some very experienced IAS and IPS officers here in this. And my interview went well. I learned, and hopefully it will help me in my real interview, which is to happen after some days. And I express my heartfelt gratitude to the district administration, especially Sri Gaurav sir, Collector Raipur. And I'm looking forward to do well in my interview and get selection and work in for my state. मेरा नाम रौनक अग्रवाल है। मैं यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा इंटरव्यू है अभी 2025 में। प्रोजेक्ट अनुभव के तहत शासन द्वारा जो अपना बहुमूल्य समय निकाला गया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे इससे काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिली। मुझे यहाँ पे शासन द्वारा उठाए गए कदम जन कल्याण के लिए उसके बारे में जानने को मिला एवं इसमें जो मॉक हुआ उसके तहत उसमें मुझे अपने मॉक इंटरव्यू की तैयारी के लिए काफ़ी हेल्प हुआ और मुझे नए नए एरियाज पता चले जिसके ऊपर मैं तैयारी कर सकता हूँ। धन्यवाद। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ी खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।